आइए सिर पे हाथ रखें सब, शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे वचनों में, पवित्र आत्मा तेरे नाम में बने हुए हैं परमेश्वर, इनके घर में आशीषें आने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनकी खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरे वचन के द्वारा आज बहुत सारे लोग आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। ध्यान से सुनना, आज जो लोग वचन सुनने के बाद पवित्र आत्मा का आशीष लेकर जा रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कोई भी साल में खाली हाथ नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी देखो मैं नहीं जानता, इन फिल्म स्टारों को पहली बार मिल रहा हूं, और परमेश्वर ने जो जो भविष्यवाणी किया उन्होंने मुंह पर बताया कि सच में ऐसा ही है। हालेलुया। राजपाल यादव जी ने बताया कि हाँ सच्ची भविष्यवाणी है, मेरे पास बेटा नहीं है, और अगली बार मैंने कहा आशीष के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में, गवाही के साथ आओगे। हमारे बीच में गवाही देनी थी, वो गवाही हम शाम को सुनेंगे। राखी सावंत की गवाही रह गई। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आइए सिर पे हाथ रखें, शाबाश। नीचे बैठ जा, फोटो सेशन तेरा बंद हो जा, नीचे बैठ जा, निकल जा बस यहाँ से। परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ और प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग इस समय परमेश्वर जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, पवित्र आत्मा महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, पवित्र आत्मा जी उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, नेपाल से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, सिंगापुर, मलेशिया से, पवित्र आत्मा जी मैं सबको आज हर एक ब्रांच को, और इसी समय पवित्र आत्मा जी ऑस्ट्रेलिया वालों को, मॉरिशस वालों को, दुबई वालों को, पवित्र आत्मा जो हमारी ब्रांचें हैं पिता परमेश्वर पूरे वर्ल्ड में, मैं पवित्र आत्मा उन सारी 150 ब्रांचों को गुड न्यूज देता हूँ, हैप्पी क्रिसमस बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैरी क्रिसमस। सारे बोलो हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल दे यीशु मसीह के नाम में, 100 गुना आशीष दे यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया। और स्टेज पे कोई नहीं चढ़ेगा, हिलेगा स्टेज, समझ गया, बंद करना है, हिलेगा, ये कैमरा हिल रहा है, वो कोई नहीं चढ़ेगा स्टेज के ऊपर। नीचे उतर जा, चला बंदर से नीचे उतर। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, और विश्वास करो कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। ये पवित्र आत्मा है, मैं कह रहा हूं कि ये मेरे ऊपर गिफ्ट है कि जो आज सुनकर जा रहा है, जो आज सुनकर जा रहा है, हालेलुया। आज आपके चेहरे बता रहे हैं कि आज आप स्माइल दे रहे हैं कि नहीं, आज खुश है कि नहीं। बहुत सारे लोग दुखी होकर आते हैं परमेश्वर के बाद, डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं, दुखी होकर जाते हैं। डॉक्टर के पास कैसे जाते हैं, दुखी होकर जाते हैं कि नहीं। डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा मोटा नहीं चल रहा है, मेरा गोटा नहीं चल रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है। वो इस समय आपसे ब्लेसिंग लेना चाहता है। कौन कौन? प्रॉफिट बजिंदर। हालेलुया हालेलुया। कह रहा आज आपकी दुआएं भी चलेंगी हमारे जीवन में, आपका आशीर्वाद भी हमें चाहिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिरेकल करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। ये परमेश्वर है। कह रहा है कि आज कह रहा है आप उस डॉक्टर के पास आए जो राजाओं का राजा और डॉक्टरों का डॉक्टर है। कह रहा है कि लेकिन वो ऐसे चंगाई नहीं देगा, जैसे छुटकारा नहीं देगा। कह रहा है कि वो कब देगा छुटकारे? कह रहा है कि जब आज आपके चेहरे पर स्माइल देखेगा मेरा परमेश्वर, आनंद देखेगा, 32 दांत बाहर आने चाहिए। आमीन। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में, आपके जीवनों में बड़े बड़े उपकार करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर है, आज आपकी जिंदगियों में मिरेकल करेगा। आज कितने लोग चाहते हैं कि मैं मिरेकल को घर लेकर जाऊं? किसको घर लेके जाना है? आज मिरेकल को लेके जाना है कि नहीं? अगर आज आप तैयार हैं, मिरेकल आज रात आपकी झोली में होगा। आमीन। लूका 1:28 में लिखा कि एक जगह पर हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा लूका 1:28 में। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। लूका 1:28। यस, लूका 1:28। यस, हाँ सब पढ़ेंगे, शाबाश। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हाँ नहीं गलत पढ़ रही है, दिमाग से पढ़ना। लूका 1:28। पता नहीं क्या होता है हर क्रिसमस पर। स्वर्गदूत ने उसके पास, अच्छा ठीक है,
आगे पढ़ती रहना। वह उस वचन को बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ताड़ी बजाएंगे जोर से, हालेलुया। ताड़ी बजाएंगे जोर से, बोलो हालेलुया। और इसी समय ध्यान से सुनेंगे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। परमेश्वर के अनुग्रह को लोग नहीं जानते, लेकिन याद रखना, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा अपने लोगों के ऊपर दया करने वाला परमेश्वर है। हम लोग तरह के आशीष पाने के बाद भूल जाते हैं परमेश्वर को। हम लोग कई बार परमेश्वर के बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखने के बाद भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर से अच्छा चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को कई बार हम भूल जाते हैं। परमेश्वर ने आज आपको धन दिया, दौलत दिया, चंगाई दिया, आज बड़े बड़े काम दिए, लेकिन जब एक इंसान परमेश्वर को भूल जाता है तो इस समय वो अपनी लाइफ में दुख उठाता है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को उद्धार दिलाने के लिए, जब इंसान परमेश्वर को भूल गया था, पाप में पड़ गया था, तब परमेश्वर पूरी दुनिया के पाप खत्म करने के लिए उस समय में परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। एक स्वर्गदूत को भेजा, बोलता है कराचा एक औरत कि नहीं, एक लड़की वहां से जा रही होगी और उसके पास जाना और उसके लिए भविष्यवाणी कर कराना। और समय में सुनना ध्यान से। और इसी समय परमेश्वर ने अपने लोगों को उद्धार दिलाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए करें कि अभी यहाँ पर राजपाल यादव ने कहा करें कि किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने रखा है, पूरी दुनिया के अंदर हर संत को रखा है छुटकारा देने के लिए। अगर मैं आज आपको प्रॉफिट लगता हूं तो विश्वास के साथ हालेलुया बोल कर देखो, आज चमत्कार होगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह है आज मेरे ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह है आज, वो अनुग्रह आज आपके ऊपर आएगा, ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके कहा, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कहा, कह रहा है कि जा, एक औरत, एक लड़की रास्ते से जा रही होगी, कह रहा है उस भविष्यवाणी को पूरा कर। वो भविष्यवाणी सालों साल से चली आ रही थी कि एक उद्धारकर्ता पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा, जो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगाई देने वाला, बरकतें देने वाला, स्वर्ग में देने वाला, शांति देने वाला, मुक्ति देने वाला। कह रहा कि वो उद्धारकर्ता पैदा होगा। और समय में कह रहा कि एक फरिश्ता एक लड़की के पास गया, और जिस समय फरिश्ता जाता है और लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है, उसका नाम मरियम होता है। फरिश्ता उसके पास जाता है और बोलता है कि हे लड़की रुक। और जिस समय बोलता है, कह रहा कौन है आप? उसने कहा तेरा नाम मरियम है। बोलती है हाँ मेरा नाम मरियम है। बोलता है कह रहा कि तेरे गर्भ से लड़का पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा, और वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा। और उसी समय मरियम घबरा जाती है। मरियम कहती है अरे ये क्या? अरे कह रही फरिश्ते भाई ये क्या कहकर जा रहे हो? अरे रुको तो सही, अरे क्या हो गया तुम्हें? बोलती है शायद गलत एड्रेस पर आ गए हो, आपको नहीं पता, गलत एड्रेस पर आ गए हो। बोलती है अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं तो कुंवारी हूँ, लोग क्या कहेंगे? अरे जमाना क्या कहेगा? अरे आप क्या कह रहे हो? आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। फरिश्ते ने कहा अरे बात सुन, मेरा रॉन्ग नंबर नहीं है, कह रहा तेरा नाम मरियम है, जिससे तेरी मंगनी हुई है उसका नाम यूसुफ है, लकड़ी का काम करता है, बढ़ई का काम करता है। बोलती है हाँ तुझे कैसे मालूम है? बोलता है कह रहा कि हम आते नहीं है, हमें स्वर्ग से भेजा जाता है भविष्यवाणी करने के लिए। हम आते नहीं है, हमें भविष्यवाणी करने के लिए भेजा जाता है स्वर्ग से। फरिश्ता कह रहा है, मैं कह रहा हूँ। और इसी समय औरत घबरा जाती है, ये तो सच बोल रहा है, और इसी समय डर गई है और कहने लगी फरिश्ते भाई 2 मिनट रुक तो जाओ, इतनी बड़ी भविष्यवाणी करके जा रहे हो, लेकिन सुन तो लो, मान लेती हूँ। बोलती है कि मेरी गर्भ से एक महान पैदा होगा, लेकिन बोलती है लेकिन सुन के जाओ, बोलती है कि 10 हड्डियों में भी जहां तक मेरी यादाश्त जाती है, आज तक हमारे खानदान में कोई महान पैदा नहीं हुआ, हम तो एक गरीब घराने के हैं। लेकिन उसने कहा कह रहा तेरे गर्भ से कह रहा है कि एक महान पुरुष पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा। कह रहा हमें भेजा जाता है, हम अपनी मर्जी से नहीं आते हैं। और इसी समय कहकर चल दिया है। और फरिश्ता
कहकर जा रहा था। मरियम वहां पर घबरा कर उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, बोल रही है, अरे 2 मिनट रुक के तो जाओ, अरे साइंस क्या कहेगी, अरे लोग क्या कहेंगे, मेरी सहेलियां क्या कहेंगी, आज तक किसी कुंवारी को गर्भ नहीं ठहरा है, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा। डरी हुई थी, घबराई हुई थी, बोलती है मैं अपना आईना देखूंगी, मुझे शर्म आएगी, लोग मुझे बदनाम करेंगे, लोग मेरे बारे में कुछ कुछ कहेंगे, अरे ऐसे कैसे होगा, अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा। फरिश्ते ने कहा तुझसे नहीं होगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा की छाया से तो होगा ये आज। तुझसे नहीं होगा, पवित्र आत्मा की छाया से होगा, पवित्र आत्मा के हाथ से होगा। और उसी समय मरियम घबराकर चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। इतनी बड़ी बात सुनकर अरे लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, अपने घराने को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, आईना भी मुझसे शर्माएगा। और उसी समय बार बार कह रही थी और डरी हुई थी। और उसी समय 2 मिनट के बाद अपना पसीना पूछती है, ऊपर एक लाइट आती है, पवित्र आत्मा का बल उसके ऊपर आता है और वो फिर से खड़ी हो जाती है और से बोलती है फरिश्ते भाई रुक जाओ, मेरे ऊपर आज पवित्र आत्मा आ गया है। बोलती है ठीक है, करी कि अगर खुदा को यही मंजूर है कि मैं पूरी दुनिया का भार मैं उठाऊं, पूरी दुनिया की लानतें मैं सुनूं, पूरी दुनिया का करेंगे इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूं, बोलती है ठीक है, वो उद्धार करता मेरे ही पेट से जन्म लेगा, मैं तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं। और वो तैयार हो गई है। अगर आज मरियम तैयार ना होती तो तुम्हें उद्धार मिलने वाला नहीं था। उस औरत ने सह लिया है मेरे और आपके लिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं एक जाट परिवार से, महिमा चौधरी आई और वो कहने लगी तुम जाट परिवार से हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम शीश रामोला खनन मंत्री के दमाद हो। बोलती मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, अभी मुझे बताया, कहती मैं जानती हूँ तुम्हारे ना उनको बच्चों के नाना जी को। मैंने कहा अच्छा, कह रही कि लेकिन तुम इस लाइन में कैसे आ गए। मैंने कहा लोग मेरे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन आज बहुत सारे लोग करेंगे वो सिर्फ इस बात से भाग जाते हैं लोग क्या कहेंगे। अरे लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन 2024 में यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपके ऊपर फूल फेंक रहे होंगे आज, फूल फेंक रहे होंगे आज। ये परमेश्वर है। लोगों को नहीं पता उद्धारकर्ता के बारे में, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि कैन और हाबिल ने जब कह रहा है कि ईंट मारकर कह रहा खून बहा दिया अपने हाबिल ने, कह रहा है कि उस समय पवित्र आत्मा के भेंट चढ़ाने के लिए गया, उसके बड़े भाई ने, उसके भाई ने कैन ने ईंट उठाई और हाबिल के सिर में मार दिया और हाबिल मर गया। और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा आज से धरती ने मुंह खोल दिया पाप के लिए। कहता कि ये खून जो गिरा है, कह रहा आज के बाद कह रहा धरती खून मांग रही है। आज के बाद बलिदान कह रहा किसी टिंडे से नहीं, आम से नहीं, कद्दू से नहीं, घी सामग्री से नहीं होगा। आज के बाद ताकत तबीज से नहीं होगा। आज के बाद किसी का बलिदान अगर लूंगा तो कह रहा खून से लूंगा, क्योंकि तुमने खून बहाया इंसान का। उसने कहा तुमने खून बहाया है। इसलिए बहुत सारे लोग हम आज तक पीढ़ियों में कह रहे कि जाते रहे ताकत तबीज चढ़ाने के लिए, हम जाते रहे लोगों को घी खिलाने के लिए, समुद्र में पानी देने के लिए, मैं कह रहा मछलियों को आटा डालने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अपने पाप क्षमा कराने के लिए जाते रहे, लेकिन लोगों की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है। कह रहा परमेश्वर कहता है अगर कह रहा इंसान ने पाप किया इंसान को चढ़ाओ, डंडे ने पाप किया डंडे को चढ़ाओ, घी ने पाप किया घी को चढ़ाओ। इंसान ने और मैंने और आपने पाप किया है, इसलिए हमें ही क्रूस पर चढ़ना था, लेकिन ये बलिदान कोई नहीं दे पा रहा था। यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दिया और उसने अपने लोगों के बीच में, याद रखना, कह रहा कि वो बलिदान को पूरा किया। लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है उस बात के लिए आज, कह रहा कि जो जितने लोगों ने सह लिया है, कह रहा कि आज उसके घर में क्रिसमस आएगा, उसके घर में आशीष आएगी, उसके घर में बरकतें आएंगी। जिसने सह लिया है, यीशु के लिए सह लिया है, मेरे प्रभु के लिए सह लिया है। लोगों ने मुझे कहा अरे किस पर विश्वास कर लिया है। मेरी माँ छत से गिर गई, कोमा में चली गई, पैरालाइज हो गया, मेरे भाई को टीबी की प्रॉब्लम हो गया, मेरी दादी की दोनों किडनियां खराब हो गई। लेकिन मैं जब प्रभु में आया, मेरा खून खत्म हो गया और जिस घर में रहता था वो छत गिर गई। और मेरे बाप ने कहा अच्छा तू प्रभु में आया, कह रहे छत गिर गई। मैंने कहा आज तो मेरे घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने